हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। मेरा लेक्चर 6 है, लेक्चर 6 का पार्ट 4। लेक्चर 6 के पार्ट 3 तक मैं वीडियोस बना चुका हूं, जहां पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर जाकर आप मेरे पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वाला लिंक नहीं, ये वाला। तो यहाँ पर जाएं और यहाँ पर देखिए फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आप फटाफट यहाँ से थ्योरी पार्ट सब क्लियर कर लीजिए। और प्रोग्रामिंग जो है वो लेक्चर 6 से स्टार्ट हुआ है और वहीं से सारे प्रोग्राम्स आप फॉलो अप करिए, ताकि आपका एकदम ऑर्डर से फॉलो करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लियर? तो आ जाते हैं सीधा इस प्रोग्राम में। आज करना क्या है हम लोगों को? आज हम लोगों को एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है जिससे कि किसी फाइल के अंदर के इन्फॉर्मेशन को अपडेट कैसे करेंगे। एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंजिंग काम होता है कि फाइल, कोई टेक्स्ट फाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल का बात नहीं कर रहे। बाइनरी फाइल में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम हम आसानी से कर सकते हैं कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। क्लियर? तो जैसे कि ये टेक्स्ट फाइल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डैंगो, बनाना, ऑरेंज एंड टीवी, ये दो गलत नाम मैंने डाल दिए। मान लीजिए मुझे इसे अपडेट करना है, तो हम कैसे अपडेट करेंगे? क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उन्हें देखें, क्योंकि वहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इसे समझने में आसानी होगी। नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझसे शिकायत मत करिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे डैंगो वर्ड को अपडेट करके मुझे मैंगो करना है, या फिर आप टीवी को कीवी बनाना है, तो हम कोई भी वर्ड को अपडेट कर सकते हैं। यूनिवर्सल कोड रहेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसे करने के लिए, और इस फाइल का नाम है मेरा fruits.txt। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सीक और टेल दो फंक्शन का इस्तेमाल होगा। ये दोनों फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीक हो गया और आपका हो गया टेल। क्लियर? तो सीक क्या काम करता है? सीक फंक्शन जो है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे आप फाइल से जब डेटा रीड करते हैं ना, तो एक फाइल पॉइंटर होता है जो बिगनिंग में खड़ा रहता है। जैसे ये मान लीजिए वर्ड जैसे रीड होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। रीड लाइन फंक्शन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया, लेक्चर 6 में आप देखिएगा, वहाँ पे मैंने मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने बताया है। तो जैसे ये डैंगो वर्ड रीड हो जाता है, तो ये बंदा जो है यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाता है, बनाना के बी के पास, ताकि फिर इसको वो रीड कर सके। जैसे ये रीड हो जाएगा ना, तो वो खिसक के यहाँ पे आ जाता है। तो ये काम चलता रहता है थ्रू आउट द ऑपरेशन। इस चीज़ का, ये जो बंदा है इसका पोजीशन कहाँ पर है ये बताता है टेल। और इसको अगर इस जगह से घुमा कर वापस इसको यहाँ पे सेंड करना है, या यहाँ से घुमा के उसे यहाँ पे सेंड करना है, क्या यहाँ से घुमा के उसको यहाँ पे सेंड करना है, तो आप इसे कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। ठीक है ना? मूवमेंट मतलब सीक का काम होता है फाइल पॉइंटर को इधर उधर मूव कराना। ठीक है? तो ये हम लोग यूज़ करेंगे और ये हम यूज़ करेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप प्रोग्राम में अभी बता दूंगा, प्रोग्राम में मैं आ रहा हूँ अभी। आप लोग बिल्कुल ये घबराइए मत कि ये प्रोग्राम क्यों नहीं लिख रहे हैं अभी। तो प्रोग्राम लिखने से और उसको समझने से पहले जो प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर वो प्रोग्राम बना है, उसे समझना ज़रूरी है। तो जब हम फर्स्ट वर्ड रीड करेंगे, ठीक है, तो बिगिनिंग में तो भैया फाइल पॉइंटर यहाँ पे रहेगा। जैसे ये रीड होगा वो इधर आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए, डैंगो तो आपने रीड कर लिया, अब आपको यहाँ पे मैंगो इंसर्ट करना है। तो फाइल पॉइंटर अगर यहाँ पे रहेगा ना, तो आप मैंगो को यहाँ पे नहीं इंसर्ट कर सकते, तो उसे आपको इधर में पकड़ के लाना पड़ेगा, और वो ये काम करेगा सीक। तो ये कैसे होगा, ये हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। तो फिलहाल हमारे पास एक फ़ाइल होनी चाहिए ताकि हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो ये देखिए, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है। जैसे मैं इसे रन कराऊंगा तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगा उस डायरेक्टरी में जहाँ पर ये मेरा प्रोग्राम प्रेजेंट है। तो फिलहाल ये वाली जो डायरेक्टरी है, देखिए फ्रूट्स करके एक फ़ाइल बन गया। इसके अंदर वो वर्ड हैं जो मैंने वहाँ पे प्रोग्राम में लिखे हैं, डैंगो, ऑरेंज, ये करके। क्लियर? अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम में। अब हम एक नया प्रोग्राम लिखेंगे, इस फाइल को रीड करेंगे। क्लियर? और फाइल को रीड करते वक्त इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैंने दोबारा रन करा दिया, कोई बात नहीं। ये W मोड में खुला हुआ तो वो उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, मतलब न्यू फाइल डेटा अपेंड नहीं होगा सिंपल लैंग्वेज में। तो मैं एक नया फाइल क्रिएट करूंगा और प्रोग्राम को मैं एकदम बिगिनिंग से लिखना शुरू करता हूँ। क्लियर? इसमें थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को अभी फिर से एक बार, तो प्रोग्राम के साथ बने रहिएगा। जब तक मैं इसका प्रॉपर ड्राई रन नहीं करूँगा आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख देता हूँ fruits.txt। अगर कोई बंदा डायरेक्टली मेरे इस लेक्चर में आया है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर वो पुराने बेसिक प्रोग्राम्स नहीं जानता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने R नहीं लिखा, R+ लिखा, क्योंकि R के हेल्प से अगर आप फाइल को ओपन करेंगे तो सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे फाइल 1 के थ्रू रीड और राइट दोनों करना है, यानी फाइल 1.रीड लाइन भी करना है और फाइल 1.राइट भी करना है एक साथ। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप या तो R+ मोड में खोलेंगे, तब ये पॉसिबल हो सकता है। क्लियर?
तो यहाँ पर अब मैं करूँगा वो वर्ड इनपुट करूँगा जो मुझे उस फाइल के अंदर अपडेट करना है। जैसे कि मुझे पता है कि डैंगो वर्ड मैंने डाल दिया गलती से, ठीक है, तो मैं पहले सर्च करूँगा कि डैंगो वर्ड जो जहाँ पे भी मिलेगा वहीं पे मुझे अपडेशन करना है। तो एंटर 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 द वर्ड टू बी अपडेटेड, ठीक है। जो वर्ड मुझे अपडेट करना है वो हम एंटर करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्रू लूप चलाऊंगा। ट्रू लूप में मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मतलब ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप। यहाँ से हम डेटा रीड करेंगे एक एक करके फाइल में से। तो सबसे पहले बताइए क्या रीड होगा। अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या रीड होगा। डेटा मतलब पहला वाला वर्ड रीड होगा, क्लियर, मतलब डैंगो वर्ड रीड होगा। अब डैंगो वर्ड तो डेटा में आ गया ना। अच्छा, अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा, डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट स्ट्रिप करना पड़ेगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा स्ट्रिप का काम क्या है। फिर भी मैं बता देता हूँ। स्ट्रिप का काम होता है जब आप वर्ड को रीड करते हैं ना, ये देखिए, जब यहाँ पर मेरा ये जो डैंगो वर्ड आप रीड करेंगे ना, तो डैंगो वर्ड के जस्ट बगल में न्यू लाइन कैरेक्टर रहता है, ठीक है, न्यू लाइन, क्योंकि मैंने इसी तरह से रीड डेटा इंसर्ट किया था। ये देखिए न्यू लाइन, तो ये न्यू लाइन भी रीड हो जाता है। तो मुझे इसे स्ट्रिप करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। देखिए मुझे हर एक लाइन को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं या बिगनिंग से देख रहे हैं, क्लियर। तो डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट स्ट्रिप तो हो गया, मेरा एक काम हो गया। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो डेटा है कहीं वो ब्लैंक तो नहीं। अगर मेरा डेटा ब्लैंक हुआ, ठीक है ना, तो लूप ब्रेक कर जाएगा, मतलब फाइल में अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे जो डेटा मैंने फाइल से निकाला है और जो मुझे अपडेट करना है, क्या दोनों आपस में सेम है। अगर ऐसा हुआ, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने वर्ड में लिया डैंगो, ओके, मुझे डैंगो को अपडेट करना है, तो मुझे फाइल से हर एक वर्ड को रिट्रीव करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि डैंगो वर्ड जो मैं अपडेट करना चाहता हूँ फाइल में है भी कि नहीं। तो पहले अगर वो मैच कर गया, मतलब वो उसी जगह पे मुझे अपडेशन करना है, ठीक है। तो मैं एक न्यू वर्ड इनपुट करूँगा। तो जैसे ही मैं न्यू वर्ड इनपुट करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका इनपुट एंटर द न्यू वर्ड। अच्छा, उसके बाद न्यू वर्ड तो इनपुट हो गया, पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाइक दिस फाइल? मुझे बताइए आप लोग कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। वैसे आप लोग बता तो नहीं सकते अभी। फाइल वन डॉट राइट के अंदर मैं डाल दूँ ऐसे न्यू वर्ड, क्या पॉसिबल है ये? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत लोकेशन में चला जाएगा। क्यों गलत लोकेशन में जाएगा, इसका ये जानना बहुत ज़रूरी है। गलत लोकेशन में इसलिए चला जाएगा क्योंकि जब फाइल से डेटा, पहले तो देखिए फाइल पॉइंटर कहाँ पे था, डी के पास था। जब ये रीड हुआ ना तो ये बी के पास चला है, बनाना के बी के पास। तो आप बताइए जब आप फाइल वन डॉट राइट करेंगे, नया वर्ड डालेंगे मैंगो, तो वो यहाँ थोड़ी ना जाएगा, ये बनाना के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, बी के ऊपर एम आ जाएगा, ए मैंगो, तो ठीक है, मतलब ये 5 कैरेक्टर उसका ओवरराइट हो जाएगा, ए बचा रह जाएगा, क्लियर। इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। तो उसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने से पहले, मतलब इस लाइन को इंसर्ट करने से पहले मुझे फाइल वन को रीसेट करना पड़ेगा, मुझे उस जगह पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर वो रीडिंग से पहले था। तो देखिए डेटा, ये जो लाइन है इसमें रीड हुआ था सबसे पहले डैंगो वर्ड, ओके। तो रीड करने से पहले ही अगर मैं पोजीशन को स्टोर कर लूँ कहीं पे, लाइक पोजीशन इक्वल्स टू फाइल वन डॉट टेल क्या करता है, पोजीशन बताता है। जानते हैं जब आप ये फंक्शन को कॉल करेंगे फाइल वन डॉट टेल, तो पोजीशन में 0 आएगा, ओके। अगर क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी रीड हो रहा है, तो रीड होने से डेटा इक्वल्स टू फाइल वन डॉट रीड लाइन से पहले ही मैंने निकाल लिया ना पोजीशन, तो बिगिनिंग पोजीशन बता देगा, क्लियर। तो अब मुझे क्या करना होगा, न्यू वर्ड इनपुट करने के बाद फाइल में डालने से पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फाइल वन डॉट सीक, ओके। सीक से हम बोलेंगे कि मुझे फाइल पॉइंटर को ये जो पोजीशन के पास आ गया है, यहाँ से खिसका के इसे वापस मुझे डी के पास लेके जाना है, क्लियर। तो सीक बोलेगा ठीक है मुझे वो पोजीशन दे दो, ओके। तो मैंने वो पोजीशन दे दिया, पॉज, 0th पोजीशन में लेके जाना। बट सीक बोलता है, एक इन्फॉर्मेशन से सीक काम नहीं करता है। सीक बोलता है बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली कहाँ से इसको कहाँ लेके जाऊँ, ठीक है। तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि एंड से 0 लेके जाना है कि करेंट से 0 लेके जाना है, कहाँ से कहाँ लेके जाना है। तो वहाँ पर पॉज की बाद कॉमा देके आपको यहाँ पे लिखना होगा 0 0 1 2, तीन मोड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको वो मोड प्रोवाइड करना पड़ेगा।
मतलब कि किस जगह से किस जगह लेके जाना। तो अगर आप ज़ीरो लिखते हैं ना, तो ज़ीरो का मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग पोजीशन से मुझे पॉज में लेके जाना है, तो ज़ीरो का मतलब ही हो गया बिगिनिंग। तो क्योंकि ज़ीरो जो है वो तो एकदम ऊपर आएगा ना, ज़ीरो जो हो गया मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल, बिगिनिंग ऑफ द फाइल एकदम यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से मुझे कहाँ लेके जाना है, ज़ीरो पोजीशन में ही रखना है। क्लियर। तो जैसे आपको कर मान लीजिए अगर आप वन यूज़ करते हैं यहाँ पे, बहुत बार क्या होता है आप यहाँ पे वन भी यूज़ कर सकते हैं ज़ीरो की जगह पे, तब आपको क्या वैल्यू देना पड़ता, तब आपको नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे देना पड़ता। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मतलब, तो नेगेटिव वैल्यू देते तो फिर करंट पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता, लाइक डिक्रीज होके फिर ऊपर की तरफ जाता। तो फिलहाल आपको एकदम इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे जीरो लिखना है और यहाँ पे पॉज लिखना है। इससे क्या होगा, जीरो पोजीशन यानी बिगिनिंग से वो पॉज में चला जाएगा। क्लियर। ये तो डैंगो का हो गया। सपोज करिए आपको डैंगो नहीं करना होता, बनाना करना पड़ता, तो ऑब्वियस सा बात है जब बनाना रीड होता उसके पहले ही बनाना का पोजीशन तो स्टोर हो जाता ना इसके अंदर। ये देखिए जो पॉज है यहाँ पे स्टोर हो जाता। ठीक है, तो और उसके बाद जब ये डेटा रीड होता तब मेरा जो फाइल पॉइंटर का पोजीशन है वो ऑरेंज के ओ के पास चला जाता। क्लियर है ना। और उसके बाद जब हम यहाँ पर राइट करने वाले होते उसके पहले हम फाइल वन डॉट सी पॉज कॉमा जीरो कर देते, तो फिर क्या होता, जीरो पोजीशन से यानी बिगिनिंग फाइल के बिगिनिंग पोजीशन से वो पॉज में चला जाता। और पॉज क्या होता, बनाना का बी, तो हम आराम से इस बनाना को अपडेट कर पाते। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ तक मेरा सारा काम हो गया। अब मैंने कोई गलती तो नहीं की। हाँ मैंने एक गलती किया, मैं एक काम करूँगा, न्यू वर्ड को इंसर्ट करने से पहले उसके आगे मैं न्यू लाइन अटैच कर दूंगा, न्यू वर्ड प्लस न्यू लाइन। अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। क्लियर, ये सारा चीज़ हो गया। अब चलिए मैं एक काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ, फाइल वन है ना, फाइल वन डॉट क्लोज। क्लियर। अब मैं यहाँ पर इसको देखिए, इसको और भी तरीके से किया था, मैं डायरेक्टली बिना क्लोज किए भी इसे डिस्प्ले कर सकता हूँ, बट आप बिगिनर हैं अभी तो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। फाइल वन इक्वल्स टू ओपन, फाइल को मैं फिर से खोल रहा हूँ, फ्रूट्स डॉट txt, और फाइल को इस बार मैं रीड मोड में खोलूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ रीड करना है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, प्रिंट के बाद फाइल वन डॉट रीड। क्लियर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट अप टू डेट। क्लियर। अब मैं इसे रन कराऊंगा। यहाँ पे फाइल देख लीजिए, फाइल यहाँ पे देख लीजिए क्या है फाइल के अंदर, डैंगो बनाना। ठीक है, मुझे डैंगो को चेंज करके क्या करना है, मैंगो करना है। तो मैं इसे रन कराता हूँ। ओके, एंटर द व्हाट टू बी अपडेटेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैंगो। ठीक है, कैपिटल में डालिएगा क्योंकि यहाँ पे केस देख लेगा वो, नहीं तो आपको फिर अपर का यूज़ करना पड़ेगा। एंटर द न्यू वर्ड, न्यू वर्ड मैंने डाल दिया मैंगो। ठीक है, तो ये देखिए मेरा जो फाइल का इंफॉर्मेशन है चेंज हो गया है ना, मज़ेदार चीज़। तो यहाँ पर जाकर मैं एक बार फ्रूट्स फाइल को खोलता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे मैंगो मिल गया। कितने काम का चीज़ है ना। अब चलिए टीवी को भी चेंज करता हूँ मैं, तो टीवी कहाँ गया भाई, फटाफट टीवी को भी चेंज करता हूँ। टीवी को मुझे कीवी बनाना है, तो मैं इसे रन कराता हूँ एक बार फिर से। मैं यहाँ पे लिखूँगा टीवी, यहाँ पे लिखूँगा मैं कीवी। तो ये देखिए मेरा फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट हो गया। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फाइल को फिर से। ओके, ये देखिए कीवी हो गया। तो बढ़िया लगा आप लोग को मेरा वीडियो, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्यों सोच रहे हैं इतना, अगर यहाँ तक आप देख चुके हैं तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।